अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर अली और आप सबको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल सोशल अपडेट्स ऑफिशियल पर खुशामदीद कहता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे। कौमी यकजहती और पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए खुदा के लोगों आगे बढ़ते रहना। आज के इस व्लॉग में मैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इतनी तफसील से बताऊंगा कि आप सबको मिलिट्री कोर्ट से जनरल आगाही हो जाएगी। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स का पस मंज़र देना बहुत ज़रूरी है। एक जायज़े के मुताबिक 4000 से ज़ायद केसेस अल्तवा का शिकार थे। सिविलियन कोर्ट्स सुनने से कासिर थी क्योंकि गवाहान की अदम हाज़िरी इसलिए कि जब वो मिलिट्री कोर्ट्स में आए तो पता ये चला कि उनको मुल्ज़मान की तरफ से उनको जानलेवा धमकियाँ दी जाती थीं, और कुछ केसेस में तो इस तरह था कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनकी अदम गिरफ़्तारी की वजह भी थी। अभी आते हैं मौजूदा हालात की तरफ। 9 मई की तोड़ फोड़, जिसमें ख़ासकर मिलिट्री अमारात की तोड़ फोड़, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर का घर और GHQ पर हमला शामिल है, हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है क्या? 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये एक्ट अप्रैल 1923 को अंग्रेज़ ने बनाया था और 1956 में पाकिस्तान के आइन में एज इट इज़ शामिल कर लिया गया। इसके मुताबिक ये कि मुल्की राज को सीगाए राज में रखा जाएगा। मुल्की राज में तमाम रियासती इदारे, हुकूमत के मुलाजमीन, हुकूमत के नुमाइंदे और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। रियासती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की फैमिलीज़ पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ट्रीट की जाएंगी। इस एक्ट के मुताबिक ममनुआ इलाका जात में फ़ोटोग्राफ़ी, ममनुआ इलाका जात में जाना मना किया जाता है और कुछ मालूमात को सीगाए राज में रखना होता है। इसके अलावा फ़ौजी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकारों की ड्यूटी में खलल डालना, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ अनासर की पुश्त पनाही करना वगैरह वगैरह। इसकी सज़ा 2 साल से 14 साल है, और अगर राज का तल्लक मुल्की सालमियत और दुश्मन से हो तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ बॉर्डर के करीब कैंटोनमेंट्स में ज़्यादा रहा है। वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी होती रहती है, गाए बगाए साल में 1 से 2 केसेस। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करती रहती हैं। इन नई क्लासेस में किसी का हथियार उठाना या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करना या पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर हमला करना या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करना या पाकिस्तान में किसी भी सिविल या फ़ौजी तनसीबात पर हमला करना या किसी भी शख्स को तावान के लिए अगवा करना या किसी भी शख्स की मौत या चोट का सबब बनना, धमाका खेज़ मवाद रखना, स्टोर करना, गाड़ियों पे ट्रांसपोर्ट करना, ख़ुदकुश जैकेट बनाना, ख़ुदकुश जैकेट का सामान रखना या उसकी नकलो हमल करना शामिल है। ऐसी ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना या उन गाड़ियों को रीडिज़ाइन करना। इस शिक के अंदर यह भी शामिल था गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए गैर मुल्की या मकामी ज़रिया से फंडिंग फराहम करना या वसूल करना शामिल था। और सबसे ख़ास कि ये बताई गई सरगर्मियों की प्लानिंग में हिस्सा लेना, किसी को इंस्टिगेट करना या ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रोह को जगह मुहैया करना भी शामिल है। 2017 में की गई अमेंडमेंट्स में एक ख़ास सिक डाली गई और इसका मकसद ये था कि इस कानून को किसी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी एक्ट 2002 से पहले से रजिस्टर्ड हो के ख़िलाफ़ मज़हब की आड़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान की अरेस्ट और कस्टडी, सर्विंग अफराद को क्लोज अरेस्ट किया जाएगा और सिविल मुल्ज़मान को पुलिस अरेस्ट करेगी और इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मिलिट्री के हवाले करेगी।
ملٹری کورٹس کا کنڈکٹ 3 سے 5 ممبران، جس میں سے ایک لا ایکسپرٹ ہوگا اور باقی میجرز، اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے۔ ملٹری کورٹس کے ممبران اور گواہوں کو اپنی شناخت صیغہ راز میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ملٹری کورٹس کا طریقہ کار: سب سے پہلے سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، جس میں ملزم کو مکمل صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ اس میں دوسرا فریق اسٹیٹ ہوتی ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے، آئی بی اور جس بھی محکمے نے شواہد اکٹھے کیے ہوں ان کا نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ اس پر 5 سے 7 دن لگتے ہیں اور پھر جی ایچ کیو میں لیگل ایڈوائز کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جی ایچ کیو کی آبزرویشنز اگر کوئی ہوں تو کو دور کر کے ٹرائل شروع کیا جاتا ہے۔ اس ٹرائل کے دوران کلاس 1 مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کا بیان قلم بند کیا جاتا ہے۔ ٹرائل مکمل ہونے پر 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ ایک کورٹ میں 3 سے 4 کیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرائل مکمل کر کے ایک میجر جنرل کی اپروول کے بعد جی ایچ کیو میں بھیجا جاتا ہے، جہاں پر ایک ایک نقطہ کی چھان بین ہوتی ہے اور جی ایچ کیو کی اپروول کے بعد سزا کے مطابق ملزم کو سزا دی جاتی ہے اور سول جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سزائے موت پانے والوں کی کنفرمیشن جی ایچ کیو سے چیف آف آرمی سٹاف کرتے ہیں، اور سزائے موت پانے والوں کے پاس مرسی اپیل کا حق ہوتا ہے، جو کہ صدر پاکستان کے پاس ہے۔ کورٹس کی سزاؤں کے خلاف اپیل: ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف اپیل بالکل نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ یہ کیس پاکستان آرمی ایکٹ 1952 امینڈڈ 2017 کے تحت نہیں ہے۔ 2016 میں کی گئی اپیلز کو سپریم کورٹ نے اگست 2016 میں ڈسمس کر دیا تھا اور فیصلہ میں لکھا تھا کہ ملٹری کورٹس قانون کے مطابق ہیں اور ٹرائل کرتے ہوئے تمام قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس ولاگ میں دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔